चटोरी बहू। पूजा नई नई शादी होकर अभी रोहित के घर आती ही है और अगले दिन उसके पेट में दर्द होने लगता है और वह अपने कमरे से बाहर ही नहीं आती। तो पूजा की सास रेनू रोहित से कहती है कि अरे रोहित, बहू को क्या हुआ है, बाहर क्यों नहीं आ रही। तो रोहित कहता है माँ, उसके पेट में दर्द हो रहा है। तो रेनू कहती है कि अरे बेटा, तो उसे डॉक्टर के ले जा। तो रोहित पूजा को डॉक्टर के लेकर जाता है। फिर डॉक्टर कहता है कि इनके पेट में इन्फेक्शन हो रहा है, कुछ दवाइयाँ दे दी है और इन्हें जंक फूड बिल्कुल भी नहीं खाना है, केवल घर का सादा खाना ही खाना है। फिर पूजा घर आकर अपने कमरे में आराम करती है। फिर पूजा की सास रेनू पूजा से कहती है कि पूजा बेटा, मैं तेरे लिए खिचड़ी और कुछ फल लाती हूँ, वह खा ले। तो पूजा कहती है क्या मैं ये सब खाऊंगी? ना मम्मी जी, मुझसे यह सब बिल्कुल नहीं खाया जाएगा। तो रेनू कहती है बेटा, इतनी दवाइयाँ खाएगी तो खाना भी तो खाना जरूरी है ना, बता क्या खाएगी। तो पूजा कहती है मेरा डोसा खाने का मन कर रहा है। फिर रेनू कहती है कि इस हालत में डोसा, तेरी तबीयत खराब है बेटा, तुझे याद है ना। तो रेनू अपने मन में सोचती है कि कुछ भी खाएगी तो कहीं इसकी तबीयत खराब ना हो जाए, और फिर अभी नई नई शादी हुई है तो लोग कहेंगे कि कैसी सास है, अपनी बहू को ढंग से खाना भी नहीं देती। फिर रेनू रोहित से कहती है कि रोहित बेटा, इसे बाजार से डोसा ला दे। फिर रोहित डोसा लेने जाता है तो पूजा उसे रोककर कहती है कि डोसे के साथ जो लहसुन की चटनी आती है वह भी लेकर आना। फिर रेनू कहती है कि तबीयत खराब है फिर भी इसे चटनी की पड़ी है। दो चार दिनों में पूजा ठीक हो जाती है और अपने ससुराल में कामकाज संभालने लगती है। ससुराल में आज वह पहली बार खाना बनाने जा रही है और रेनू से पूछती है मम्मी जी, खाने में आज क्या बनाऊं। तो रेनू कहती है चावल और दाल बना ले, मेरे रोहित को भी दाल चावल बहुत पसंद है। तो पूजा कहती है माँ जी, यह दाल चावल कौन खाता है, आज मेरी पहली रसोई है, चाउमीन मंचूरियन खा मन है मेरा, और मुझे दो दाल चावल बनाना भी नहीं आता। तो उसकी सास कहती है जो बनाना है वह बना। फिर रेनू कहती है ये आजकल की बहुएं भी ना सीधा साधा खाना इन्हें बनाना ही नहीं आता, बस चटर पटर बनवा लो। पूजा चाउमीन मंचूरियन बना लेती है और मस्ती से खाती है, लेकिन उसके सास ससुर को यह खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। फिर रेनू पूजा से कहती है आज के बाद घर में सादा खाना ही बनेगा, तुम्हारे पापा को बीपी और शुगर की बीमारी है, इतना तेल मसाला खाकर उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। फिर पूजा रेनू की बात मान लेती है और वह घर का सादा खाना दाल चावल रोटी बनाने लगती है और रोज रोज यह सब खा खा कर बोर हो जाती है। फिर पूजा रोई से कहती है कि एक हफ्ता हो गया है बाहर का कुछ भी नहीं खाया, अब मैं यह खाना नहीं खा सकती, मुझे बाहर लेकर चलो खाना खाने, नहीं तो मैं खाना नहीं खाऊंगी। रोहित कहता है ठीक है बाबा, शाम को चलना। फिर पूजा तैयार हो जाती है और दोनों बाहर खाने के लिए जाते हैं। फिर पूजा बीच रास्ते में रोहित की बाइक रुकवाकर उसे पानी पूरी खाने के लिए कहती है और पानी पूरी वाले भैया से कहती है ओ भैया, जरा पानी पूरी लगाना एक प्लेट, और जरा तीखी लगाना, मुझे तीखा कुछ ज्यादा ही पसंद है। रोहित कहता है कि तुम्हें तीखा डॉक्टर ने मना किया है, जानती हो ना। फिर पूजा कहती है अरे डॉक्टर को रहने दो, यह सब ऐसे ही बोलते हैं। पूजा पानी पूरी खाकर आगे चाउमीन के स्टॉल पर रुक जाती है और चाउमीन मंचूरियन खाती है। फिर रोहित से कहती है पेट तो भर गया लेकिन मन ही नहीं भरा, और कहती है कि चलो ना सामने वाले रेस्टोरेंट में चलते हैं, मुझे फ्राइड राइस की खुशबू यहाँ तक आ रही है। तो रोहित कहता है कि तुम पहले ही इतना ज्यादा जंक फूड खा चुकी हो। तो पूजा कहती है कि मैं कुछ नहीं जानती, मुझे तो खाना है मतलब खाना ही है। तो रोहित कहता है कि तुम जैसी चटोरी लड़की मैंने आज तक नहीं देखी, चलो ठीक है चलते हैं। फिर दोनों सामने वाले रेस्टोरेंट में खाने के लिए जाते हैं और फ्राइड राइस खा लेते हैं। रोहित कहता है अब तो तुम्हारा मन भरा कि नहीं। फिर पूजा कहती है मन तो नहीं भरा, लेकिन ठीक है, काम तो चल जाएगा। रोहित अपने सर पर हाथ मारता है और कहता है यहीं बैठी रहोगी या अब चलोगी। फिर पूजा कहती है इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो, चल तो रही हूँ। फिर दोनों घर के लिए निकल जाते हैं और पूजा की हालत खराब हो जाती है, उसके पेट में जोरों का दर्द चालू हो जाता है और उसे उल्टियां होने लगती हैं। फिर रोहित उसे तुरंत डॉक्टर के पास लेकर जाता है। तो डॉक्टर कहता है कि इन्हें फूड पॉइजनिंग हुई है, मैंने तो पैंग फूड खाने के लिए मना किया था लेकिन आप लोग तो मानते ही नहीं हैं। रेनू को जैसे ही पता चलता है वह डॉक्टर के वहां आ जाती है और कहती है और खाओ यह बाहर की चीजें, इज्जा पिज्जा और पता नहीं क्या क्या खाती रहती हो, अब कान खोल कर सुन लो,
अब तुम्हें बस खिचड़ी ही मिलेगी। पूजा धीमी आवाज में कहती है, हाँ खिचड़ी तो मैं खा लूंगी। फिर पूजा को अस्पताल से घर ले आते हैं और रेनू उसके लिए खिचड़ी बनाकर लाती है। फिर पूजा कहती है, यह क्या माँ जी, लगता है आप जल्दबाजी में घी डालना भूल गई हैं। कोई बात नहीं, उम्र हो गई है ना आपकी, हो जाता है। तो रेनू कहती है, मैं भूली नहीं हूँ, मुझे पता है, लेकिन तुम्हें यह सब खाना मना है अभी। तो पूजा कहती है, मम्मी जी खिचड़ी के हैं 3 यार, घी पापड़ और अचार, इसके बिना कोई खिचड़ी खाता है क्या? फिर रेनू अपने सर पर हाथ रखकर कहती है, इस लड़की का कुछ नहीं हो सकता, और इसी तरह कहानी समाप्त होती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब